हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं पैंट प्लाजो की कटिंग। तो पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। उसके बाद हमने ले लिया है मेज़रमेंट। ये हमारे पास मेज़रमेंट है, इसको हम रख देते हैं साइड। तो अब हमें ये जो फैब्रिक है इसको हमने डबल फोल्ड में सेट करके रख लिया, और जो ओपन साइड है वो हम रखेंगे अपनी तरफ को। अब हम बेल्ट 2 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, तो बेल्ट के लिए हम एक्स्ट्रा ऊपर से निकाल देंगे। अब हमारे पैंट प्लाजो की जितनी भी लेंथ है उस पर हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें उस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। ये हमने कर लिया है। अब आपको इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो हमें फोल्डिंग के लिए। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे सीधी लाइन बिल्कुल। ये हमने कर लिया है। अब आप ये हमारी लेंथ हो गई है। अब आपको देखना है हिप। हमारी हिप कितनी थी? 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 पे हम निशान लगा। इसमें हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है 1.5 इंच ऐड, तो ये 11 इंच आ गया है। तो हमें 11 इंच पे निशान लगाना है, और उसको हमने स्केल की मदद से सीधा ड्रॉ कर लेना है। जितना भी हमारा हिप का मेज़रमेंट था उतना ही हमने आसन का भी निशान लगाना है। ये हमने 11 इंच पे ही आसन का निशान लगा लिया है। अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आपको जितना भी हमारा ये जो 11 इंच है इसका हाफ करना है। इसका हाफ होगा 5.5। तो 5.5 के बीच में से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको ये लाइन नीचे तक ड्रॉ करनी है, मोरी तक। अब आपको मोरी चाहिए 6 इंच। तो आपको ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इससे ही हमें 3 इंच उस साइड और 3 इंच इस साइड सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद हमने शेप देनी है। हमें 6 इंच की मोरी चाहिए। इस लाइन से हम 3 इंच इधर ले लेंगे, 3 इंच इधर ले लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब हमें शेप देने के लिए पड़ेगी ज़रूरत स्केल की। ये हम आसन का निशान गोलाई दे रहे हैं। आसन पे गोलाई दे दिया आपने। अब आपको शेप देनी है। शेप के लिए हमें इस स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आपने इस तरीके से आसन से नीचे मोरी तक ऐसे रख लेना है। उसके बाद आपको निशान लगा देना है। आपको उस साइड भी इसी तरह से निशान लगाने हैं, ड्रॉ करना है। ये हमने लगा लिया निशान। तो ये तो थी हमारे फ्रंट, जो हमारा प्लाज़ो का फ्रंट पार्ट पल्ला होगा उसकी कटिंग है ये। अब आपको प्लेट्स की निशान भी लगाने हैं। जो हमारे ऊपर बेल्ट की तरफ जो प्लेट्स पड़ती हैं उसको भी हमने निशान लगाना है। ये हमने ले लिया 5 इंच की। इसको आपको 1-1 इंच चौड़ी आपको ये प्लेट्स पानी है दोनों तरफ, जो भी दोनों के फ्रंट पल्ले होंगे उनको। अब आप इसको कर लीजिए कटिंग। तो कटिंग हम स्टार्ट करते हैं आसन की तरफ से। ये हमने कर लिया कटिंग। आपको ध्यान रहे कि कटिंग हमें बिल्कुल निशानों पर ही करनी है, बिल्कुल भी साइड या आगे पीछे से नहीं करनी है। बिल्कुल प्रॉपर निशान के ऊपर से ही कटिंग होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे फ्रंट पल्ले। अब आपको इसी पल्ले को रखकर बैक पल्ले की भी कटिंग करनी है। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था उसको ही हम रख लेते हैं। इसी पल्ले को हमने उस कपड़े के ऊपर रखना है। रख लिया हमने, सेट कर लिया अच्छे से। आपको प्रॉपर तरीके से रख लेना है। ये हमने सेट कर लिया है कपड़े को। अब आपको देखना है कि जो हमारा आसन है, हमें इस पल्ले से आसन की तरफ 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। साइड में भी पूरा नीचे तक इस तरह से आपने एक तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा के, और उसी तरह से सेम आपने गोलाई दे देनी है। और सेम उसी तरह से नीचे तक आपको 2-2 इंच पे उसी
पहले से आसन की तरफ से आपको शेप देनी है, बिल्कुल सेम वैसे उसी तरीके से जैसे हमने पहले दी थी। अब आपको देखना है कि ये जो हम बैक पल्ले में ये जो हमने निशान लगाया है, ये हमने किस लिए लगाया है? ये इसलिए लगाया है क्योंकि पीछे का आसन हमें थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, उसके लिए हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसको हमने शेप दे दी है। तो अब आप इसको कटिंग कर लीजिए। ये हो गया हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग। ये जो हमने ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक पल्ले में आसन की तरफ से, इसको हमने इसलिए लिया है कि हमारा आसन जो बैठने में हमें दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होगी इससे, अगर हम ऐसे इस तरीके से कटिंग करते हैं। आपका पैंट प्लाजो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिल के तैयार होगा। तो ये हमने कर लिया कटिंग। हमने प्लेट्स पे छोटे छोटे कट लगा लिए। कट लगाने से क्या होगा कि हमारे लिए इजी हो जाता है, पता रहता है हमें कि यहाँ से हमने ये। अब हम कर रहे हैं बेल्ट की कटिंग। ये देखिए, ये हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। साथ के साथ ही ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें लगानी है पॉकेट। तो हम जो बचे हुए जो कपड़ा है उसी में से हम पॉकेट भी कट कर लेंगे। ये हमारे पॉकेट चाहिए हमें 8 इंचज़ की चौड़ाई, 7 इंचज़ की चौड़ाई होनी चाहिए और 12 इंचज़ की लेंथ होनी चाहिए। इसको हम सीधे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से पॉकेट की कटिंग है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ना शेप देनी है ना कुछ भी। बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। तो आपका पैंट प्लाजो